नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव। दोस्तों, आज मैं टॉपिक जो आपके लिए लेकर एंट्रेंस के बारे में एक मैं सीरीज शुरू करने लगा हूं। हमारी चारों डायरेक्शंस की, नॉर्थ की, ईस्ट की, साउथ की और वेस्ट की, सभी एंट्रेंसेस के बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, एंट्रेंस के बारे में बात करने से पहले ये समझिए कि एंट्रेंस जो होती है हमारे घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की, वो हमें बाहरी संसार से जोड़ती है। चाहे हमारा घर है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, जो कुछ भी है, बाहर की एनर्जी से हमारे घर में एंटर करती है थ्रू हमारे मेन गेट, हमारी एंट्रेंस से एंटर करती है। इसलिए एंट्रेंस का वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा रोल है। वास्तुशास्त्र में एंट्रेंस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हम देखना हमेशा जिस पद पर भी एंट्रेंस आएगी, ये मान के चलिए कि उस फैमिली में उसके एट्रीब्यूट 100% आने ही आने। टोटल वास्तु चक्र में एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें 32 एंट्रेंसेस होती हैं। 32 एंट्रेंसेस को जब हम डिवाइड करते हैं तो 11.5 डिग्री की एक एंट्रेंस निकल कर आती है। 16 डायरेक्शंस में से जो 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है, उसको जब सब डिवाइड कर देते हैं 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस निकल कर आती है। नॉर्थ में चाहे ईस्ट में, हर 4 जो मेजर डायरेक्शंस है, इसमें एक डायरेक्शन में 8 एंट्रेंसेस होती हैं। जैसे N1 से N8, E1 से E8, S1 से S8, ऐसे ही हमारे वेस्ट में W1 से W8। हर एंट्रेंस पर एक देवता एनर्जी फील्ड बैठे होते हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ देवता एनर्जी फील्ड ओपन होकर, फ्री होकर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। वहां पर अगर गेट आ जाए तो बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ देवता एनर्जी फील्ड बाइंड होकर काम करते हैं, अगर वहां पर गेट आ जाए तो उनके रिजल्ट्स बहुत बुरे होते हैं। दोस्तों, हम डेली भी देखो, हमारे पास वो लोग आते हैं जो तो बहुत दुखी हैं, या वो लोग आते हैं जिनको वास्तुशास्त्र का, जिन्होंने टेस्ट लिया हो, जिनको पता है कि वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है, कैसे तरक्की होती है, कैसे बंदा ग्रोथ करता है। जिनकी एंट्रेंस बाय गॉड ग्रेस अच्छी आ गई है तो वो कभी हमारे पास नहीं आते, क्योंकि उनका टाइम वैसे ही अच्छा चल रहा होता है। उनको लगता है ये वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ये वो सब कुछ फालतू के ढकोसले हैं। जैसे जो जेपी मॉर्गन साहब बोलते हैं, मिलेनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डू। दोस्तों, ये एक साइंस है, मैंने कई वीडियोस में पहले भी एक्सप्लेन किया। हम एंट्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं 32 एंट्रेंसेस में। आज नॉर्थ की एंट्रेंस की बात करेंगे हम। नॉर्थ में N1 से लेकर N8 की एंट्रेंसेस होती हैं। N1 की एंट्रेंस अगर बात करते हैं तो पहली एंट्रेंस N1 रोगा की एंट्रेंस आती है, जहां पर विश्वकर्मा प्रकाश में बंधन लिखा हुआ है। इसमें अगर हम मॉडर्न में देखते हैं, कैन हार्म समवन, मतलब हम किसी, इसमें जो लोग रहते हैं इस एंट्रेंस का, जिनका मेन गेट आता है, उनमें एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है किसी को हार्म कर सकते हैं, जिससे उनको जेल भी हो सकती है। ऐसा देखा गया, हमने कई केसेस में देखा है। जो N2 की एंट्रेंस आती है वो नागा देवता एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस आती है। नागा देवता एनर्जी फील्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं। इसमें जो विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा गया है, इसमें जेलसी नेचर लिखी गई है और शत्रुता लिखी गई है। इसमें जो जिनके घर में इसकी एंट्रेंस आ जाती है तो उनसे या तो लोग जेलस करना शुरू कर देते हैं, या उनकी नेचर ऐसी हो जाती है वो लोगों से जेलस करते हैं, जिससे शत्रुता बढ़ जाती है, जिससे वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। N2 की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट जो एंट्रेंस आती है वो N3 की एंट्रेंस आती है, मुख्य देवता एनर्जी फील्ड की। मेरी फेवरेट एंट्रेंस दोस्तों, मेरे घर की भी एंट्रेंस N3 की एंट्रेंस है। N3 की एंट्रेंस बहुत ब्रिलियंट एंट्रेंस होती है दोस्तों। लाभ लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है जो हमारी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है जब हम लोगों के घर में जाकर N3 की एंट्रेंस देखते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, जो लोग हमें बोलते हैं कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने में हमें दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट कराते हैं। N3 की एंट्रेंस ब्रिलियंट एंट्रेंस होती है, बहुत अच्छी एंट्रेंस होती है। इसके बाद मुख्य बात N4 की एंट्रेंस आती है, जो कि N4 की एंट्रेंस है वन ऑफ द सुपर बेस्ट एंट्रेंस। अगर किसी के घर में N4 की एंट्रेंस आपको मिल जाती है तो N4 की एंट्रेंस आपको मेल सक्सेसिव चाइल्ड देती है। मतलब जो उनके लोगों को हम देखते हैं जिनके एक से ज्यादा पुत्र होते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते बोलते हैं कि हमें पुत्र संतान नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं। N4 की एंट्रेंस धन लाभ देती है, बहुत बेनिफिट देती है N4 की एंट्रेंस। जो 5th एंट्रेंस आती है N5 की एंट्रेंस आती है, जिसे सोमा देवता एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस बोला गया है। सोमा देवता का दूसरा नाम कुबेर जी भी है।
ये कुबेर जी की एंट्रेंस आती है, बहुत धन लाभ देती है, परंतु इसमें दिक्कत ये रहती है अगर किसी घर की N5 की एंट्रेंस आ जाती है तो वो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, रिलीजियस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, धार्मिकता की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। N5 की एंट्रेंस वैसे बुरी एंट्रेंस नहीं होती, धन लाभ अच्छा होता है N5 की एंट्रेंस। इसके पहले जो नेक्स्ट एंट्रेंस आती है वो N6 की एंट्रेंस आती है, जो भुजंग देवता एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस है। भुजंग देवता एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस को कभी भी अच्छा नहीं बोला गया, पुत्र विमुखता देती है। मतलब कईयों को ये देखा गया कि मेल चाइल्ड जो होता है घर छोड़कर चला जाता है, पुत्र से जब बाप बेटे में नहीं बनती, बेटे और उनकी मदर में नहीं बनती, पुत्र विमुखता देती है, इसलिए N6 की एंट्रेंस को कभी भी अच्छा नहीं माना। N7 की एंट्रेंस है वो अदिति देवता एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस है। अदिति देवता एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं होती। इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो गर्ल चाइल्ड है वो अच्छी एक्टिविटीज में नहीं रहती। गर्ल चाइल्ड के लिए मतलब महिलाओं में कष्ट लिखा गया है विश्वकर्मा प्रकाश में, गर्ल चाइल्ड के लिए अच्छी नहीं होती। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो परिवार के लिए अच्छी नहीं हो जाती, जिससे परिवार के इज्जत मान पर धब्बा लगने के चांस रहते हैं। N7 N8 की एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत से वास्तुशास्त्री है, बहुत से लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, परंतु दोस्तों N8 की एंट्रेंस में विश्वकर्मा प्रकाश में, मैं नीचे श्लोक प्रोवाइड कराऊंगा, स्टार्टिंग में कराऊंगा, विश्वकर्मा प्रकाश में N8 की एंट्रेंस में गरीबी लिखी गई है जो कर्जा देती है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी नहीं होती। बहुत लोग आपको बोलेंगे हाई बैंक बैलेंस देती है, नहीं दोस्तों, प्रैक्टिकली देखो विश्वकर्मा प्रकाश भी यही बोलता है कि N8 की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती है। इसलिए एंट्रेंस का हमारे घर में, फैक्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमें बाहर की एनर्जीज को हमारे घर के साथ जोड़ता है, बाइंडर का इफेक्ट करता है दोस्तों। इसलिए नॉर्दर्न साइड में जो भी एंट्रेंसेस है इतनी बुरी नहीं होती अगर बुरी मिल भी जाए तो, परंतु साउथ और वेस्ट की एंट्रेंस बहुत बुरी होती है, बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। N3 और N4 की एंट्रेंस सुपर बेस्ट होती है, अगर किसी के घर में मिल जाए तो खोलनी चाहिए, नहीं खोल सकते तो यहाँ पर वर्चुअल एंट्रेंस भी हम खोल सकते हैं। N3 और N4 की एंट्रेंस, N5 की एंट्रेंस भी बैड नहीं होती, लाभ ही देती है। दोस्तों ये नॉर्थ डायरेक्शन की एंट्रेंस थी, ऐसे ही हम ईस्ट की बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।